जिसने खुद को जाना है उसी ने खुदा को जाना है, ऐसा कहा जाता है। तो अगर मैं ड्राइविंग कर रही हूँ और आगे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है तो मुझे अपने गंतव्य तक पहुँचने के लिए, अपने स्थान तक पहुँचने के लिए काफ़ी समय लग सकता है। और वही मैं ड्राइविंग कर रही हूँ और आगे रास्ता बिल्कुल क्लियर है, साफ है, तो मुझे अपने स्थान पर पहुँचने के लिए बहुत कम ही समय लगेगा। ऐसा ही कुछ है, अगर मन में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, मन में शोर चल रहा है विचारों का, तो हमें अपने स्थान तक, अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए काफी समय लग जाता है। कुछ कुछ लोगों की तो यात्रा भी अधूरी रह जाती है। आप कहोगे भाई इतना सब करके जाना कहाँ है, तो कहते हैं यूं तो चले हैं हम ना जाने कहाँ कहाँ तक, यूं तो चल चल के पहुंचे हम ना जाने कहाँ कहाँ तक, पर यात्रा तो बस इतनी सी थी, दिमाग से दिल तक। तो इसलिए ये जो यात्रा हमारी चल रही है, इस सबके बीच में मनोवृत्तियों का आने वाला जो शोर है वो क्या है, तो मन की 5 प्रवृत्तियां है। सुन रहे हैं, सुन रहे हैं? ये मैं बार बार बीच बीच में पूछती रहूंगी, क्योंकि आपके हाथों में जो फोन है शायद ये भी एक मन की प्रवृत्तियां, ये बीच बीच में आड़े आ जाती है, तो पूछती रहूंगी क्या सुन रहे हैं। कितने लोग सुन नहीं रहे हैं, हाथ उठाए तो शाबाश। तो मन की 5 प्रवृत्तियां हैं। सबसे पहली प्रवृत्ति, मन को पता है कि वर्तमान में सुख मिलता है, जब मन वर्तमान में रहता है तो आनंद मिलता है, फिर भी ये मन हमेशा भूतकाल या भविष्यकाल की चक्कर काटते रहता है, वो वॉच के पेंडुलम की तरह। जब मन भूतकाल में जाता है तब मन में पश्चाताप और दुख आता है, ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों हुआ और ऐसा ही क्यों हुआ। जब मन भविष्य में जाता है तब मन में चिंता और भय रहता है कि मेरा क्या होगा। ये मन की पहली प्रवृत्ति। मन की दूसरी प्रवृत्ति है पसंद नापसंद। जब पसंद की बात हो जाए तो हम बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, और वही जब नापसंद की बात हो जाए तो मानो पहाड़ टूट गया। वैसे भी देखो, पसंद की बात भी हो जाए तो भी कितना खुश रहते हैं। आखिर में विचार तो यही चलता है, ये कोई मुझसे छीन ना ले, जो मुझे मिला है पसंद का वो चला ना जाए। फिर मन की प्रवृत्ति है तीसरी, वो है हमेशा सकारात्मक बात पे डाउट, संशय। जैसे कि आपको किसी ने कह दिया आप बड़े खूबसूरत हो, तो विचार करता है मन, सही में क्या मैं हूं, या आगे वाले को मुझसे कुछ चाहिए। और वही किसी ने कह दिया आप बड़े धोखेबाज हो, तो तुरंत मान लेते हो एक तो मैं ऐसा हूं या फिर आगे वाला ही ऐसा ही है, कुछ भी बोलते रहता है। ये है तीसरी प्रवृत्ति। चौथी प्रवृत्ति है कि हमेशा मन नकारात्मकता की ओर जल्दी भागता है। जैसे किसी ने आपको दिन भर में 10 स्तुति अच्छी बातें कही और एक ही निंदा बुरी बात कही, तो दिन भर में वो जो अच्छी बातें कही वो नहीं याद आएगी, जो बुरी बात कही वो बार बार याद आएगी। 5वीं प्रवृत्ति है वो है निंद्रा। निंद्रा यानी समय सूचकता का अभाव। लास्ट नाइट स्टडी इसी में आता है कि कुछ ही दिन बचे हैं एग्जाम के लिए और हम फिर किताबें खोल के बैठ जाते हैं। प्रेजेंस ऑफ माइंड की कमी, हमारे जीवन में समय सूचकता की कमी, ये 5वां है जिसे निंद्रा कहा जाता है। पर पतंजलि योग सूत्र में कहा है योगस् चित्तवृत्ति निरोधः, कि जब हम योग करते हैं तो इस मन की, चित्त की वृत्तियों पर विरोध यानी रोध लग सकता है, हम इसका सामना कर सकते हैं, इसको झेल सकते हैं, इसको संभाल सकते हैं। फिर ऐसा कहा जाता है कि हर ध्वनि का, हर शब्द का हम पे कुछ ना कुछ इफेक्ट होता है, कुछ ना कुछ परिणाम होता है। जैसे हम आ कहते हैं तो नाभि में, जब हम ऊकार का उच्चार करते हैं तो हृदय में, और जब मकार का उच्चार करते हैं म कहते हैं तो मस्तिष्क में इसकी संवेदना का अनुभव होता है। तो ओम ये वैश्विक ध्वनि है। देखा जाए तो हर धर्म में इसे माना है। मुस्लिम भाई आमीन कहते हैं, क्रिश्चियन भाई आमेन कहते हैं, तो हर धर्म में इस ध्वनि की मान्यता है ही।